2.2 प्रोग्रामिंग टाइम। 2.2 प्रोग्राम जो दिया हुआ है, ये सामने भी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है मैंने। इसमें क्या बताना प्रोग्राम इस हवाले से बनाना है कि एक बंदा जो प्रोग्राम यूज़र जो बंदा चलाएगा वो एक इनपुट द प्राइस ऑफ बॉक्स, एक बॉक्स, एक पैकेट या कुछ भी एक डब्बा चॉकलेट्स का, उसकी प्राइस बताएगा। एंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और उस डब्बे में या उस बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं। ये दो चीज़ें वो बंदा जो यूज़र है वो लिखेगा। तो प्रोग्राम हमने ये बनाना है कि जो फाइंड करे और डिस्प्ले करे प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, एक चॉकलेट की कीमत प्राइस कितनी है। मीन्स के यूज़र ने क्या पुट करना है, चॉकलेट का जो डब्बा है उसकी क्या कीमत है, उसमें डब्बे में चॉकलेट्स कितनी है। अब प्रोग्राम हमने ये बनाना है कि फाइंड करना है एक चॉकलेट की कीमत प्राइस क्या है। तो सबसे पहले आप उसी तरह से ये कमेंट्स दिया हुआ है, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैशेस लगाई हुई है, एक लाइन लिखी हुई है, और मल्टीपल लाइंस ये जो लिखी हुई है कमेंट्स दिया हुआ है, इसके लिए हमने ये स्लैश और स्टैटिक साइन स्टार्ट पे और ये स्टार एंड पे लिखे हुए हैं। अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे तो ये फिर कमेंट्स नहीं रहेंगे, ये प्रोग्राम कोडिंग में इंक्लूड हो जाएगा। और अगर हमने इसको कमेंट्स रखना है या कमेंट्स का जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होते प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, ये जस्ट शो करवाने के लिए होते हैं प्रोग्राम में, तो हम ये लगा देते हैं। तो इनका कोई रोल कोई किरदार नहीं होगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में, ये जस्ट नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप हेडर वाला सेक्शन लिखेंगे, आप करेंगे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाली हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। इसके बाद मेन फंक्शन लिखेंगे इसका, और फिर मेन फंक्शन की बॉडी, जो तीसरा सेक्शन है इसका। अच्छा, क्योंकि हम इसमें इंटीजर टाइप की डाटा टाइप के वेरिएबल भी ले सकते हैं और फ्लोट दोनों ले सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में उसने फ्लोट लिखा हुआ है। तो फ्लोट इसलिए कि हो सकता है फ्लोट डाटा टाइप जो होती है ये इस्तेमाल होती है पॉइंट्स वाले नंबर्स के लिए, कि पॉइंट में कोई नंबर आ जाए। तो ये तो हो सकता है क्योंकि एक जो कीमत है चॉकलेट की वो पॉइंट में आ सकती है, या जो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स हैं वो पॉइंट में दी जा सकती हैं। तो मुमकिन है, इसलिए हम इसके लिए वेरिएबल जो है वो फ्लोट डिक्लेयर जो इस्तेमाल करेंगे, इंट नहीं करेंगे, इंटीजर नहीं करेंगे। इंटीजर एक नंबर होता है, फिक्स होता है, वो पॉइंट्स में नहीं होता, जबकि फ्लोट जो होता है वो पॉइंट्स वाले जो नंबर्स हैं वो हम इसमें स्टोर करवाते हैं। क्योंकि हो सकता है पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए, चॉकलेट की कीमत पॉइंट में आ जाए, मीन्स के हो सकता है चॉकलेट की कीमत आ जाए 5.6 या 50 पॉइंट समथिंग, तो इसलिए हम फ्लोट वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप डाटा वेरिएबल जो डाटा टाइप है वो लिखेंगे फ्लोट। फ्लोट के बाद तीन वेरिएबल आपने लिखने हैं, वेरिएबल के नाम लिखने हैं, तीन वेरिएबल के नाम। सबसे पहले वेरिएबल का नाम उसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस, ये एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल के नेम में ये रूल है कि आप वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते, इसलिए ये अंडरस्कोर लगा देते हैं। इस तरह से लिखेंगे बॉक्स प्राइस, तो ये वेरिएबल का नाम जो है ये गलत हो जाएगा, तो हम इसलिए यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो अंडरस्कोर ये एक वेरिएबल है। आप इस वेरिएबल की जगह पे सिंपल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें चूँकि एग्जांपल में इसने इस तरह इस्तेमाल किया हुआ है तो
इस तरह से लिखते हैं। बाद में फिर मैं आपको ये सिंपल ABC वाले वेरिएबल्स भी इस्तेमाल करके चेक करवा दूंगा कि इनका क्या रिज़ल्ट, इनका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जो पहले प्रोग्राम दिया हुआ है, जिस तरह से वर्डिंग इस्तेमाल की हुई है, जो वेरिएबल बने हुए हैं, सेम उसी तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो एक वेरिएबल आ गया बॉक्स प्राइस। हमने इसमें प्राइस लेनी है बॉक्स की उस यूज़र से जो ये प्रोग्राम रन करेगा। दूसरा वेरिएबल आ जाएगा नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और तीसरा वेरिएबल आएगा यूनिट प्राइस। और फिर एंड पे 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर ली हैं और एंड पे आएगा सेमीकोलन। अब ये वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, इनिशियलाइज नहीं हुए। इनिशियलाइज और डिक्लेयर में फ़र्क पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स प्राइस इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 33 लिख देता हूँ, तो ये बॉक्स प्राइस वेरिएबल है, ये इनिशियलाइज हो चुका है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने साथ ही इसके वेरिएबल में स्टोर करवा दी हुई है। जबकि बाकी 2 डिक्लेयर हुए हैं, तो हमने डिक्लेयर करना है क्योंकि वैल्यू हमने उस यूज़र से लेनी है जो यूज़र इस प्रोग्राम को रन करेगा, जो चलाएगा। तो हमने डिक्लेयर करने हैं। तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, बॉक्स प्राइस, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यूनिट प्राइस। एक चॉकलेट्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स वाला वेरिएबल में कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है और बार बार लिखने से हो सकता है स्पेलिंग में कोई मिस्टेक आ जाए, और बाद में फिर कंपाइलर जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो बस इसमें एरर ना आए। 3 वेरिएबल आ जाएंगे। फिर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। सेमीकोलन लगाएंगे, सेमीकोलन पहले लगा लें ताकि बाद में फिर कोई एरर ना आ जाए या भूल जाता है अक्सर लोगों को। तो सेमीकोलन लगा दिया। एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। मैसेज क्या डिस्प्ले कराएंगे, प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। चॉकलेट्स वाला ही लफ्ज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये चॉकलेट्स, और यहाँ पे कॉलन लगा दिया डबल कोटेशन के लिए। ठीक है जी। इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। दूसरा मैसेज एक तो हमने पहले प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद हमने जो बंदा से हम कह रहे हैं कि प्राइस एंटर करे बॉक्स की, तो वो प्राइस एंटर करवाने के लिए या यूज़र्स इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होता है वो है स्कैन एफ का फंक्शन। तो पहले भी हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो वैल्यू इनपुट करने के लिए, जो यूज़र पुट करेगा वैल्यू उसके लिए। तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो फ्लोट वेरिएबल के लिए होता है, डाटा टाइप के लिए होता है, वो होता है %f, और कॉमे के बाद एम्परसाइंड का साइन और उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमने वो यूज़र जो वैल्यू पुट करेगा, जिस वेरिएबल में स्टोर करवानी है हमने, उस वेरिएबल का नाम। और हम उसको कह रहे हैं कि वो बॉक्स की चॉकलेट वाला जो बॉक्स है उसकी प्राइस एंटर करें। उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है बॉक्स प्राइस। यहाँ पे लिख देंगे हम वेरिएबल का नाम सेम उसी तरह से बॉक्स प्राइस। ठीक है जी। नंबर, फिर हम उस चाहते हैं कि हम हमने उससे वैल्यू एंटर करवानी है नंबर ऑफ चॉकलेट्स, कितनी वो चॉकलेट्स इसमें मौजूद है। तो हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स। Please enter the number of chocolates in the box.
दूसरा मैसेज डिस्प्ले करा दिया स्कैन एफ के साथ, उसकी वैल्यू हमने पुट करवानी है उस यूज़र से। उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लिखेंगे %f कामा एम्परसाइड का साइन और उस वेरिएबल का नाम नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो हमने बनाई हुई है तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो लिखा हुआ आ गया, मैं टैब का बटन दबाता हूँ ऑटोमेटिकली सारा लिखा जाएगा। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स ये वेरिएबल लिख दिया यहाँ पे। अब जो भी वो यूज़र वैल्यू पुट करेगा, जो भी वो नंबर पुट करेगा, चाहे वो पॉइंट में है चाहे वो इंटीजर में है, तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अब हमने इसके ऊपर लॉजिक लगानी है। हमने इस यूज़र से हमने पुट करवा लिया कि वो बॉक्स जो डब्बा है चॉकलेट्स वाला उसकी प्राइस हमें लिख के दे, एंटर करें। दूसरा हमने उसे एंटर करवा दिया कि इसमें जितनी चॉकलेट्स हैं डब्बे में वो नंबर लिखे कितनी चॉकलेट्स हैं। अब हमने प्राइस इसकी कैलकुलेट करनी है, हमने खुद से करनी है, यही तो हमने लॉजिक बनानी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बॉक्स की प्राइस है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स है जितनी चॉकलेट्स हैं। मसलन एक बॉक्स में अगर एक बॉक्स है उसकी प्राइस है 100 रुपीज़, तो उसमें 10 चॉकलेट्स हैं। 100 रुपीज़ का एक बॉक्स है और उसमें 10 चॉकलेट्स हैं, तो बताएं एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो एक चॉकलेट की प्राइस निकल आएगी जो कि 10 नहीं होती है। मतलब 100 रुपये का एक डब्बा चॉकलेट्स का, उसमें 10 चॉकलेट्स हैं, तो एक चॉकलेट कितने की होगी, 10 रुपये की होगी। 100 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो मीन्स के जो डब्बे की प्राइस है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितनी उसमें चॉकलेट्स मौजूद होती हैं। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। हम निकालिए यूनिट प्राइस, मीन्स के एक चॉकलेट की प्राइस। यहाँ पे लिखेंगे हम वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस जो है ये वेरिएबल है, इसमें वैल्यू चली जाए असाइन हो जाए, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा है ना, तो इसमें वैल्यू असाइन हो जाए कौन सी, नंबर 1 आप बॉक्स की प्राइस को डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड का सिंबल लगाया यहाँ पे, ये जो स्लैश है ये डिवाइड के लिए होती है इस्तेमाल। डिवाइड कर दें इसको नंबर ऑफ चॉकलेट से और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें। अब क्या होगा, ये जो भी प्राइस वो बंदा पुट करेगा वो डिवाइड हो जाएगी नंबर ऑफ चॉकलेट के साथ। तो जो भी वैल्यू आएगी, मीन्स के अगर 100 रुपये या उसने प्राइस पुट की है और उसको कह रहा है 10 चॉकलेट्स हैं इसमें, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ जाएगा, आंसर इसका 10 आ जाएगा। तो यूनिट प्राइस में क्या चला जाएगा, 10। इसका जो भी आंसर आएगा वो 10 में स्टोर हो जाएगा। और आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे एंड के ऊपर अपनी फंक्शनैलिटी, इसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, जबकि डिवाइड की ज़्यादा होती है। डिवाइड पहले अपना काम करेगा और जो वैल्यू आएगी फिर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये इस यूनिट प्राइस वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। अब आपकी ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है यूनिट प्राइस में। अब हमने क्या करना है, ये यूनिट प्राइस में जो वैल्यू स्टोर कर दी हुई है इसको भी तो डिस्प्ले करवाना है ना, कि ये कितनी प्राइस, यूनिट प्राइस कितनी आई है। इसको डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन हम उसी तरह प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर वो मैसेज लिखेंगे जो भी हमने अगले बंदे को शो करवाना था, प्राइस ऑफ अ सिंगल चॉकलेट इज, और फिर हम फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखते हैं जो हमने डिस्प्ले करवाना होता है वेरिएबल। और फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका लिखना डबल कोटेशन में होता है जिस तरह ये लिखा हुआ है, लेकिन ये डबल कोटेशन ये इसकी मैसेज के अंदर ही लिखा हुआ है क्योंकि डबल कोटेशन यही है और इसके अंदर ही हम लिख रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर।
और फिर हम क्या करते हैं, कामा लगा के उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसकी हमने वैल्यू स्टोर करवानी थी, जो कि क्या है, यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस हमने लिख दिया यहाँ पे। मैं विंडो को थोड़ा सा सिमिलराइज कर देता हूँ। ये जी, ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, ये यूनिट वेरिएबल का नाम लिख दिया, इसमें जो भी वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। प्रोग्राम को सेव करके इसको रन करते हैं। ये रन हो गया। एरर्स आ रहे हैं इसमें, वो कह रहा है अनडिफाइंड एरर टू प्रिंट अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंट। प्रिंट के हवाले से इम्प्लीकेंट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट डिड नॉट मीट प्रिंट एफ। ये कोई मिस्टेक है जी। ये आप यहाँ पे ये देखें, इसमें ये रेड कलर का भी साइन आ रहा है, और ये रेड कलर का किस वजह से आ रहा है, ये एरर की वजह से आ रहा है। मीन्स के इस नंबर 10 वाली लाइन में कोई एरर है। आप यहाँ पे इसको दुरुस्त कर लें, प्रिंट, और ये एरर कंपाइलर शो करवाता है। कंपाइलर जो इसको कंपाइल कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे एफ लगा देते हैं। ठीक है जी, अब चला के देखते हैं, फिर एक एरर आ गया। अब ये एरर कहाँ पे आया, इस पर क्लिक करें, लाइन नंबर 10 12 के ऊपर यहाँ पे एफ लगा दें, दोबारा रन करके देखते हैं। अब जी प्रोग्राम चल गया। प्रोग्राम चलने जैसे ही चला है तो सबसे पहले प्रिंट ऐप में हमने क्या लिखा हुआ है, जो जिस चीज़ डिस्प्ले करवानी है, प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। जो बॉक्स है उसकी प्राइस लिखें। बॉक्स की प्राइस आप लिख दें 101। फिर आप क्या करते हैं, एंटर करेंगे। स्कैन ऐप का फंक्शन तब तक नेक्स्ट मूव नहीं करता या नेक्स्ट वर्किंग नहीं करता जब तक आप एंटर का बटन नहीं दबाते। और गेट सी एच जो फंक्शन है ये भी स्कैन से मिलता जुलता है, स्कैन ऐप से। लेकिन स्कैन ऐप ये पहले भी थोड़ा सा आपको डिस्कस किया हुआ है। स्कैन ऐप तब तक आगे मूव नहीं करता तब तक हम एंटर का बटन नहीं दबाएंगे, जबकि गेट सी एच में जैसे ही हम उसका तब तक वो नहीं चलता। गेट सी एच इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही मैं 101 लिखूंगा तो वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा। ये दोनों में फ़र्क होता है। अब इसको नेक्स्ट मूव करने के लिए आगे कंटिन्यू एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करने के लिए मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा। दूसरा मैसेज हमारे पास आ गया जी, प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन द बॉक्स। जो जिस तरह से हमने ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है मैसेज सेम टू सेम वैसे ही कैपिटल वर्ड्स कैपिटल आएंगे, स्मॉल स्मॉल आएंगे, कॉलम जहाँ पर कॉलम वहाँ पे ही आएगा। जो भी जिस तरह से भी आप लिखेंगे उसी तरह से मैसेज शो हो जाएगा। दूसरा स्कैन ऐप फंक्शन ये काम करेगा नंबर ऑफ चॉकलेट्स वाले वेरिएबल में कहता बताएं ये इसमें चॉकलेट्स कितनी है। तो आप चॉकलेट्स इसमें बता दें 101 है, इसमें आप चॉकलेट बता दें जी, इसमें फ़र्ज़ करें कि 12 चॉकलेट्स हैं। फिर आप एंटर करें। उसके बाद तीसरा मैसेज आया है, द प्राइस ऑफ अ सिंगल चॉकलेट इज़। जो सिंगल चॉकलेट की प्राइस ये हमने डिस्प्ले करवाया है, द प्राइस ऑफ सिंगल चॉकलेट इज़ जितनी भी होगी। अब इसके बाद देखें ये सेमी एक कॉलन नहीं आया हुआ, जबकि ऊपर कॉलन लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी कॉलन नहीं लगाया हुआ। तो ये प्राइस आ गई है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 8.41666 ये फ्लोट पॉइंट एक फ्लोटिंग नंबर आ चुका है, जो फ्लोट पॉइंट एक नंबर है। तो आप ऊपर भी हमने दूसरे वेरिएबल को भी फ्लोट पॉइंट करवाया हुआ है, तो आप पहले भी पॉइंट में वैल्यू दे सकते हैं। इसमें हमने इंटीजर नहीं किया हुआ। अगेन दोबारा रन करके देखते हैं। अब हम इसमें कोई फ्लोट पॉइंट नंबर दे के देखते हैं 55.69। इसमें चॉकलेट्स कितनी हैं जी, इसमें चॉकलेट्स हैं 11। आंसर इसका क्या आएगा 13.049। दोबारा रन करके देखते हैं। अब 100 वाली बॉक्स की प्राइस 100 है, चॉकलेट इसमें 10 है, और इसका आंसर क्या आएगा 10। ठीक है जी, 10.0000 मीन्स कि ये 10 ही है। फ्लोट पॉइंट की फ्लोट डाटा टाइप होने की वजह से पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। अब ये पॉइंट्स वाली वैल्यू अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रहे हैं
4 टू 6 डिजिट्स आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जो डिजिट्स आ रहे हैं ये 6 आ रहे हैं। आप कहते हैं कि 6 ना आए, 2 आ जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे परसेंटेज जो F वाला हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है, यहाँ पे तो थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे 0.2, मीन्स के पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए। रन करके देखते हैं जी इसको, इसमें कोई एरर आ रहा है। प्रोग्राम नहीं चल रहा, इसमें ये कोई मसला दे रहा है वो बिल्ड। चलो जी, जो प्रोग्राम आपको ये बता दिया है, ये जो बुक पे दिया हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम, इसी को हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। आपको चीज़ें सारी बता दी हैं कि ये किस तरह से वेरिएबल्स जो हैं ये बने हुए हैं, ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। दोबारा मैं ट्राई करके देखता हूँ इसको, एक दफ़ा बंद करके फिर ओपन करके देखता हूँ, शायद ये अपनी वर्किंग शो करें। 2.2 प्रोग्राम 2.2 सी, इसको ओपन करके देखते हैं जी। चलें जी, ठीक है। अभी शायद कोई प्रोग्राम में मसला हो चुका है और वो चीज़ डिस्प्ले नहीं आ रहा, वरना मैं आपको ये इसमें तब्दीली करके दिखाता। यहाँ पे बॉक्स प्राइस की जगह पे आप वेरिएबल ए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह पे बी इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरा आप सी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये आए हुए हैं वहाँ पे आप ए बी सी इस तरह से लिख के, तो तमाम चीज़ें जो है उसी तरह से काम करेंगी, उसी तरह से फंक्शन परफॉर्म करेंगी। आप बॉक्स के प्राइस की जगह पे ए लिखेंगे तो यहाँ पे भी आप ए लिखेंगे, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स की जगह पे आप बी लिखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स की जगह पे बी कर देंगे, यहाँ पे यूनिट प्राइस की जगह पे सी कर देंगे और यहाँ पे फिर ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे और यहाँ पे यूनिट प्राइस की जगह पे क्या कर देंगे, सी कर देंगे। तो आप रन करेंगे तो ये सेम टू सेम वैसे ही अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, सारे काम वैसे ही करेगा। ओके जी, थैंक यू।